नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में डाल रखा है, या तो आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं एजुकेशन की 86। तो ये सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे वो सारे वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी शेयर कर देता हूं, जो नोटिफिकेशन से अपडेट दिए जाते हैं। तो ये जो वैकेंसी का अपडेट है, ये अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। लेकिन वैकेंसी कम है और इस वैकेंसी को जो है 6 जनवरी को ही अपडेट कर दिया गया था। मैंने इसके बारे में एक छोटा सा नोटिस दिया था कि इसका वैकेंसी आएगा और ये आ चुका है। उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है पुलिस विभाग की। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सब के अपडेट पे। और दोस्तों, हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहां से देख पा रहे हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है, मैंने आपको बताया कि 6 जनवरी को ही पब्लिश किया गया था। उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग से ही कर्मशाला कर्मचारी का ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है दोस्तों। यहां से आप चेक कर सकते हैं। और इसकी सीधी भर्ती है, तो वैकेंसी देखिए बहुत कम है, मैं आपको पहले भी बता दूं। और इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से ये भर्ती है, प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी ये पद का नाम है दोस्तों, जिसके लिए सीधी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो अब आपको मैं एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताना चाहूंगा। टोटल तो पहले बता दूं कि 120 पदों की वैकेंसी है। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल, हर स्टेट का अलग अलग अपना जो है कैटेगरी क्राइटेरिया होता है, तो वो यहाँ पे उन्हीं को मिलेगा जो कि इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बता दें कि टोटल 51 पद होंगे जो कि जनरल कैटेगरी के लिए होंगे, जिसमें से आपको कर्मशाला कर्मचारी का यहाँ पे 116 पद होंगे। और जो 4 पद हैं यहाँ पे दोस्तों अलग से दिए गए हैं। इन रिक्त पदों के लिए जो है टोटल 120 पदों के लिए आवंटन आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और कर्मशाला कर्मचारी और वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है इनका, ये देख सकते हैं यहाँ पे 21,700 से लेकर स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, और 69,100 यानी कि 70,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सैलरी भी मेंशन मैंने आपको कर दिया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो भी कैटेगरी में आएंगे छात्र, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और यहाँ पे महिला वर्ग से, तो उनके लिए आरक्षित सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आरक्षण का सीट है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है अभी शुरू नहीं हुई है, ये 20 जनवरी से आपका शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा इसका प्रक्रिया। तो आपको सबमिट करने का लास्ट डेट है, तो यानी कि ये अभी अपकमिंग वैकेंसी है यूपी का, जो कि 20 तारीख से इसका नोटिफिकेशन जारी, मतलब जो है अप्लाई करने का लिंक जारी किया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आवेदन शुल्क यहाँ से 400 रुपये लिया जा रहा है, जो भी छात्र यहाँ पे बिलोंग करेंगे, आवेदन करेंगे। नागरिकता यहाँ पे आपकी होनी चाहिए भाई, पहले तो ध्यान लीजिए कि जो आपकी नागरिकता होनी चाहिए वो होना चाहिए इंडियन। ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप अदर स्टेट, अदर कंट्रीज से भी हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, वो कौन कौन सा देश है जिसके लिए जो छात्र इधर आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे सेक्शन अहर्ता, तो भारत में विधि द्वारा किसी भी स्थापित बोर्ड से आपने अगर हाई स्कूल परीक्षा पास की है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उत्तीर्णता पास की है, अथवा किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण लिया है, यानी कि आईटीआई आपने किया है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर रेडियो टेलीविज़न में, या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड द मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर रेफ्रिजरेशन में, या मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट में, या फिर मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो आप इधर आवेदन कीजिए। ये यहाँ पे आपको और भी पोस्ट हैं जिसके लिए आपको प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, इनकी आपके पास उत्तीर्णता होनी चाहिए। सरकार के द्वारा ये समक्ष मान्यता अगर है आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि 10th आपने किया है विद द आईटीआई, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। 28 तारीख तक आप अपने सेक्शन अहर्ता को कंप्लीट करना यहाँ पर करके रखेंगे, मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए आपका, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे, अपीयर होंगे यहाँ पे। यानी कि आईटीआई ऐसा नहीं कि आपने अभी ज्वाइन किया, अपीयरिंग में है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ अधिमानी अहर्ताएँ भी दी गई हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड है, अधिमानी अहर्ता में कोई अंक नहीं होंगे।
यहाँ से आपको कोई अंक मिलेगा नहीं, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त होते हैं उस दशा में आपको कंडिका 4.4 के अधीन जो वरीयता दी जाएगी, जैसे कि नियम है और वैसे आपको अपडेट दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे डोएक और निलेट के सोसाइटी से अगर आपने कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र भी किया हो या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष जॉब किया है या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी में प्रमाण पत्र है आपको, तो यहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी, यानी कि आपको प्रेफर किया जाएगा पहले। ओके, यहाँ पे दोस्तों आयु की बात कर ले तो भर्ती के लिए आवश्यक है भाई 28 वर्ष से लेकर यहाँ पे कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 20 से लेकर 28 वर्ष तक का, ये आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 28 वर्ष से ध्यान रखेंगे। जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी में हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको यहाँ पे छूट मिलेगी, परंतु ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की अधिक जितनी रिक्तियों की अधिसूचना है लागू की गई है, ये सरकार के द्वारा भी निर्दिष्ट किए जाएंगे। यहाँ पे अपडेट आपको दिया गया है। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी में सेवा योजना के तहत सभी प्रकार के उपयुक्त यहाँ पे कार्य कर सकें, नियुक्ति पदाधिकारी और संबंध में अपना समाधान भी कर लें, ऐसा इनका चरित्र होना चाहिए। ओके, तो ये अपडेट है आपको दोस्तों। और वैवाहिक स्थिति अगर आपने 1 से 2 व्यक्तियों से ज़्यादा शादी की है या पुरुष या महिला है तो आपको इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। जीवित रहते हुए भी खासकर अगर आपने 2 शादी कर ली है दोनों पत्नियों के या फिर 2 पतियों के, तो आप लोग आवेदन नहीं कीजिएगा, इसमें आप लोग को जगह नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को। शारीरिक स्वास्थ्य जो है यहाँ पे आपको फिटनेस होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होगा ही बाद में लास्ट में आपको। भर्ती की प्रक्रिया क्या है तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के तहत यहाँ पे आपका संशोधन जो किया गया है उसमें के अधीन ही आपका चयन किया जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ से होगी आपकी। ऑनलाइन लिखित एग्जाम होगा आपका यहाँ पे, जिसमें कि 400 नंबर का ये टोटल पेपर होगा। सामान्य हिंदी का पेपर होगा, सामान्य विज्ञान का, सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, संख्यात्मक यानी कि क्वांट का पेपर होगा जिसमें कि आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी, रीजनिंग का टेस्ट होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। तो ये 400 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे होना है, ध्यान रखिएगा। 150 मिनट यानी कि लगभग 2.5 घंटे आपका ये पेपर हो सकता है और होगा, और 2 पालियों में, ये 1 से अधिक पालियों में आयोजित भी किया जाएगा। ये सारे एग्जामिनेशन आपके 50% मार्क्स लेकर आना जरूरी है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, तभी आप योग्य माने जाएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट बताई गई है कि कितना कितना परसेंटेज लेकर आना होगा पासिंग के लिए, क्वालिफाइंग के लिए। बट यहाँ पे जो अगर 2 से ज़्यादा पालियों में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो किसी पाली में आपका जो परीक्षा का जो लेवल है वो आसान हो सकता है या कठिन हो सकता है, तो जिसके लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला भी दिया जाता है जिसके जरिए यहाँ पे आपको जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा आपके मार्क्स को, अगर किसी भी एग्ज़ाम का जो पेपर कठिन या ज़्यादा कठिन हो गया किसी भी पाली का तो। ओके, यहाँ पे कुछ फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं आपके उसमें देखिएगा, जैसे कि आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और अनुसूचित जाति में अगर हैं आप या जाति अनुसूचित जनजाति में तो 160 सेंटीमीटर भी आपका चलेगा। लेकिन सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 168 ही मांगा गया है, ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ये 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। सीना यहाँ पे है आपको फुलाकर 84 होना चाहिए और बिना फुलाए 79 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और जो भी कैटेगरी में है छात्र जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे है तो 77 फुला के और 82, मतलब 77 बिना फुलाए और 82 फुला के आपका जो है सीना मापन होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का ये फुलाव अनिवार्य है। और महिला अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मान्यता जो है यहाँ पे हाइट को लेकर सिर्फ दिया गया है। जो महिलाएं सामान्य और पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति से आती हैं, है ना, अनुसूचित जाति से, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे इस जाति को यहाँ से आरक्षण से हटाया गया है और 152 सेंटीमीटर होना चाहिए उनका। और वही अनुसूचित जनजाति की महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर उनका यहाँ पे हाइट होना अनिवार्य है। वज़न की बात कर ले यहाँ पे तो यहाँ पे 40 केजी आपका कम से कम महिलाओं का वजन होना ज़रूरी है। तो ये हो गया शारीरिक दक्षता यहाँ पे। और इसमें आपका एक दौड़ भी होगा जो कि 4.8 किलोमीटर का दौड़ है ये, और ये महिलाओं के लिए जो है 2.4 किलोमीटर का दौड़ है 16 मिनट में, और ये पुरुषों के लिए 28 मिनट में कंप्लीट करना है 4.8 किलोमीटर का, ये ध्यान रखिएगा। उसके ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही आपका फिजिकल चेक किया जाएगा, आपका हाइट वगैरह। उसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पे और आपके शारीरिक दक्षता के आधार पे आपका जो है सूची बनेगा, अधिसूचित किया जाएगा आपको
कि आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। आप इस वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये उपलब्ध कराए जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो चयन तथा अंतिम जो श्रेष्ठ सूची बनेगी, जिसमें कि आपका मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें कि फाइनली आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देना होगा यहाँ पे। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट है अगर, तो उसको दिखलाना होगा यहाँ पे, तो जिसका प्रारूप यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया। इस डाटा को देख सकते हैं आप लोग आरक्षण को लेकर, अगर जो भी छात्र इधर बिलोंग करते हैं तो ये है कि यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। यूपी पुलिस में आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। और आवेदन करने के बाद आपके जो भी यहाँ पे चीज़ें मांगी गई हैं अर्हताएँ अभ्यर्थियों से, वो आपको दिखलाना होगा, और ये तभी आप इसके लिए योग्य पाए जाएंगे। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगा 20 जनवरी से, और 28 जनवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप 8 दिन में फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो आपका रजिस्ट्रेशन है फॉर्म भरने का, इसको अच्छे से पढ़िएगा और आवेदन कीजिएगा यहाँ से। तीसरे चरण में आपका शुल्क यानी कि फ़ीस लिया जाएगा आप लोगों से। मैंने आपको बताया कि फ़ीस यहाँ पे कितना लग रहा है। बस यही सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से, जो कि दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो परिशिष्ट जो फर्स्ट दिया गया है, इनका सिलेबस दिया गया है लिखित पाठ्यक्रम का, जो कि इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ये पूरा सिलेबस है। हिंदी का क्या सिलेबस है, विज्ञान का क्या सिलेबस है, जीके का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या है, रीजनिंग का क्या है, ये सारा सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। और ये सारे प्रारूप के फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो कि आपको फॉर्म अपना सर्टिफिकेट बनवाने में काम आएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्रामी से सेनानी के लिए, छात्रों के लिए है, ऐसा ही फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये सारा डिटेल है, प्रारूप है यहाँ पे दिया गया, इसको भी आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड चीज़ें थी मैंने आप तक साझा किए हैं। आप भी इस वीडियो को एक दूसरे को साझा करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसका PDF जो है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, अपने पास ज़रूर रखें इसके PDF। धन्यवाद।